परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब, मैं बीकानेर से वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे का प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह राजावत आपसे सादर निवेदन करता हूं कि उपनिवेशन विभाग जिसका मुख्यालय बीकानेर है, उसके अंतर्गत नाचना उपनिवेशन विभाग, उपायुक्त उपनिवेशन नाचना हेडक्वार्टर है। 2016 में नाचना भूमि घोटाला हुआ था, जो आज तक विश्व का सबसे बड़ा भूमि घोटाला है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस भूमि घोटाले के दोषियों को आज तक कोई सज़ा नहीं मिली और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उससे पहले नाचना में अभी 5-4 दिन पहले जो है 190 बीघा सरकारी भूमि का भूमि घोटाला होकर 30 करोड़ में भू माफियाओं ने मिली भगत करके और सोलर कंपनियों को ये ज़मीन बेच दी। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जितने भूमि घोटाले मैंने उजागर किए हैं, उसमें सिलसिलेवार भूमि घोटाले, छत्तीसगढ़ भूमि घोटाला, पुगल भूमि घोटाला, बज्जू भूमि घोटाला, नाचना भूमि घोटाला, मोहनगढ़ भूमि घोटाला, जैमलसर भूमि घोटाला, चकगरवी भूमि घोटाला, घोटालों पे घोटाला, सूरतगढ़ फर्जी खातेदारी का भूमि घोटाला और सरकारी ज़मीन का जो है लोग दोहन कर रहे हैं। नाजायज़ तरीके से कूट रसीद दस्तावेज तैयार करके एक गैंग तैयार हो गई है। नाचना तहसीलदार लंबे अरसे से वहाँ जो है बैठा है और जितने लंबे अरसे से जो कर्मचारी वहाँ रहेगा वो कुछ न कुछ घोटाला ज़रूर करेगा। रतन भवानी वहाँ तहसीलदार है, उपनिवेशन आयुक्त अभी नए लगे हैं और उनके आते ही इस तरह का एक भूमि घोटाला हो जाना बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला समाचार है। इस वक्त उपनिवेशन विभाग का चार्ज आयुक्त उपनिवेशन का जिला कलेक्टर बीकानेर के पास है। अभी तक नाचना भूमि घोटाला जो अभी हुआ है 30 करोड़ का, उसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उसमें कौन दोषी है, किस कार्मिक की भूमिका रही है, ये सब चीज़ें तथ्य उजागर करने बहुत ज़रूरी है। वरना एक समय ऐसा आएगा कि भू माफिया सरकार की ज़मीन को बेच देंगे और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सारे जो है मुजरिम खुले घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना, लगातार फर्जी खातेदारियां जारी होना, रजिस्ट्रियाँ होना। रकबा राज की रजिस्ट्री कैसे हुई, किस सब रजिस्ट्रार ने ये सब बिना प्रमाणित माने उसकी रजिस्ट्री कर ली? क्या सब रजिस्ट्रार का काम यही है कि चाहे फर्जी डॉक्यूमेंट आए रजिस्ट्री कर लो, क्योंकि उनको 2% मिलता है इसलिए वो उन कागजों की जांच नहीं करता? जबकि सब रजिस्ट्रार का दायित्व है कि वो सारे कागजात जांच करें, जहाँ से नकल मिलती है वो भी जांच करें, असली नकली का पता लगाए। अगर इस तरह से सरकारी भूमि का जो है घोटाले होते रहेंगे तो गरीब किसानों को क्या आवंटन होगा और क्या उनको भूमि मिलेगी, जिनके लाखों आवेदन जो है जैसलमेर जिले में बकाया पड़े। अभी नाचना उपनिवेशन विभाग का चार्ज जो है पोखरण के एसडीएम के पास है, उपायुक्त का चार्ज। उनको भी संज्ञान लेना चाहिए कि नाचना में इस तरह का ये भूमि घोटाला क्यों हुआ। और पुगल का जो भूमि घोटाला हुआ था बीकानेर जिले का, उसकी जो रकबा राज है वो वापस दर्ज ही नहीं हुआ गवर्नमेंट के नाम, वो ज़मीनें खारिज हो गई। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो आज भी जो है लोगों के नाम से खातेदारियाँ बोल रही है। बीकानेर कलेक्टर नम्रता वर्षणी ने 2 साल तक उसको रकबा राज घोषित नहीं करवाया, ये उसकी गंभीर लापरवाही थी। और आज तहसीलदार और एसडीएम बैठे जो है लापरवाही कर रहे हैं। और अब इस लापरवाही का नतीजा है कि जैसलमेर जिले में नाचना और मोहनगढ़ भूमि घोटाले के बाद एक बार फिर पांचे के तला में भू माफियाओं ने मिलकर सरकार की 1500 बीघा ज़मीन को 30 करोड़ में कंपनी को बेच दिया। मेरा श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर
और बाड़मेर में जितने भूमि घोटाले हुए हैं उनकी एसआईटी गठित करें और एसआईटी से जांच कराकर मुजरिमों को पकड़े और जो कार्मिक जो अधिकारी इसमें सम्मिलित है उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए, तभी ये भूमि घोटाले बंद हो सकते हैं और जनहित में इस जमीन को गरीब किसानों को जल्द से जल्द आवंटित की जाए। जय हिंद, जय भारत। बीकानेर से मैं नरेंद्र सिंह राजावत, सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चे का प्रदेश संयोजक।